चांद इंसान के ख्वाबों का वो चमचमाता गहना जिसे सदियों से हम सिर्फ दूर से निहारते आए हैं। लेकिन क्या हो अगर एक दिन हम वहीं जाकर रहें? क्या ये सिर्फ एक सपना है या फिर हकीकत बनने की कगार पर है? क्या चांद पर सांस लेना मुमकिन होगा? क्या वहां हमारे घर होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान चांद को अपना दूसरा घर बना सकता है? आज हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। बने रहिए, क्योंकि आगे हम कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें करने वाले हैं जो आपका नजरिया बदल देंगी। सबसे पहले चांद को समझना जरूरी है। चांद पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है और इसका व्यास पृथ्वी का सिर्फ 27% है, लेकिन इसका महत्व हमारी कल्पनाओं से भी बड़ा है। लेकिन चांद पर ऐसा क्या खास है जो इंसान उसे अपना नया घर बनाने की सोच रहा है? चांद पर वातावरण का न होना हमें वहां के संसाधनों का भरपूर उपयोग करने का मौका देता है, खासकर पानी की बर्फ और हीलियम-3 जैसे अनमोल तत्व जो पृथ्वी पर ऊर्जा संकट का समाधान बन सकते हैं। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। क्या इंसान वाकई चांद पर रह सकता है? लेकिन उससे पहले हमें उन चुनौतियों को समझना होगा जो हमें रोकती हैं। पहली चुनौती है चांद पर वातावरण का अभाव। वहां न ऑक्सीजन है, न पानी और न ही पृथ्वी जैसी गुरुत्वाकर्षण। दूसरी चुनौती है बेहद ऊंचे और नीचे तापमान जो 973 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं। तीसरी चुनौती है कॉस्मिक रेडिएशन और माइक्रोमेटियोराइट्स। तो फिर सवाल यह उठता है, अगर चांद पर रहना इतना मुश्किल है तो वैज्ञानिक इसके बारे में इतनी गंभीरता से क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि चांद पर मौजूद संसाधन और उसका रणनीतिक महत्व भविष्य के लिए बेहद जरूरी हो सकता है। इसके अलावा ये इंसान के अंतरिक्ष में कदम बढ़ाने का पहला ठोस कदम होगा। अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक चांद पर इंसानी जीवन को मुमकिन बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। नासा और इसरो जैसे स्पेस एजेंसियां लूनर हैबिटेट्स बनाने की योजना पर काम कर रही हैं। ये ऐसे घर होंगे जो चांद की सतह पर खड़े हो सकते हैं और इंसानों को सुरक्षा दे सकते हैं। चांद पर मौजूद बर्फ से पानी निकालने की तकनीक विकसित की जा रही है। 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके चांद की मिट्टी से इमारतें बनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन चांद पर ऊर्जा कैसे मिलेगी और वहां खेती कैसे होगी? सोलर पैनल्स चांद की सतह पर स्थापित किए जाएंगे और हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के जरिए वहां खेती भी मुमकिन होगी। तो चांद पर इंसानी बस्ती बनाने के क्या फायदे हो सकते हैं? यह पृथ्वी के बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम कर सकता है। चांद पर मौजूद हीलियम-3 से न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए ऊर्जा संकट का समाधान हो सकता है। चांद को अंतरिक्ष अन्वेषण का बेस बनाया जा सकता है जो हमें मंगल और उससे आगे के ग्रहों तक ले जाएगा। तो अब आखिरी सवाल, क्या यह सब वाकई मुमकिन है? क्या हम 21वीं सदी के अंत तक चांद पर कॉलोनी देख पाएंगे? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 20-30 वर्षों में चांद पर इंसानी जीवन की शुरुआत हो सकती है। हालांकि इसके लिए टेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारी निवेश की जरूरत होगी। अगर इंसान चांद पर बस गया तो वहां का जीवन कैसा दिखेगा? आइए एक नजर डालते हैं भविष्य की इस झलक पर। चांद पर बनाए गए घर डोम्स की तरह होंगे। ये घर चांद की मिट्टी से 3D प्रिंट करके बनाए जाएंगे ताकि ये माइक्रोमेटियोराइट्स और कॉस्मिक रेडिएशन से बचा सकें। अंदर का तापमान और ऑक्सीजन नियंत्रित होगा। चांद पर दिन और रात लगभग 14-14 दिनों के होते हैं। इसका मतलब है कि वहां की दिनचर्या पृथ्वी से काफी अलग होगी। खाना उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी तकनीकें इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन क्या चांद पर रहना इंसान की मानसिक स्थिति पर असर डालेगा? जी हां, अकेलापन और पृथ्वी से दूर होने की भावना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए वर्चुअल रियलिटी और मनोरंजन की अन्य तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर इंसान चांद पर बस गया तो वहां अर्थव्यवस्था कैसी होगी और लोग क्या काम करेंगे? चांद पर खनिजों की खदानें होंगी जहां से हीलियम-3, सिलिकॉन और अन्य दुर्लभ खनिज निकाले जाएंगे। टूरिज्म, चांद पर अंतरिक्ष पर्यटन एक बड़ा उद्योग बन सकता है। सोचिए, लोग छुट्टियां मनाने चांद पर जाएंगे। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, चांद पर वैज्ञानिक अनुसंधान और नए मिशन की योजना बनाने के केंद्र स्थापित होंगे। क्या चांद पर एक अलग मुद्रा होगी या हम पृथ्वी की करेंसी का इस्तेमाल करेंगे? शुरुआत में पृथ्वी की करेंसी का इस्तेमाल होगा, लेकिन बाद में डिजिटल करेंसी या अंतरिक्ष आधारित व्यापारिक प्रणाली का विकास संभव है।
जहां एक ओर चांद पर बसने की संभावनाएं हैं, वहीं इसके खतरे भी कम नहीं हैं। क्या हम चांद के प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाएंगे? चांद का प्रभाव पृथ्वी की ज्वार भाटा और अन्य प्रक्रियाओं पर पड़ता है। यदि इंसानी गतिविधियां बढ़ीं तो क्या यह संतुलन बिगड़ेगा? स्पेस डेब्री का खतरा। चांद पर इंसानी गतिविधियां अंतरिक्ष में कचरे की समस्या को और बढ़ा सकती हैं। क्या इंसान अपनी गलतियों को दोहराते हुए चांद को भी प्रदूषित कर देगा? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इंसान वहां पर अपने कदम कितनी जिम्मेदारी से रखता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम और संरक्षण के उपाय इसे रोक सकते हैं। अगर चांद पर इंसान ने सफलतापूर्वक बस्तियां बसा ली तो क्या हमारा अगला लक्ष्य मंगल होगा? मंगल पर ग्रेविटी और वातावरण चांद से थोड़े बेहतर हैं। मंगल पर पानी की बर्फ की प्रचुरता उसे जीवन के लिए अनुकूल बनाती है। क्या चांद से मंगल का सफर आसान होगा? चांद को एक स्पेस बेस के रूप में इस्तेमाल करके मंगल तक के मिशन को कम खर्चीला और प्रभावी बनाया जा सकता है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान चांद को अपना घर बना पाएगा और क्या ये एक स्थायी समाधान होगा? चांद पर रहना संभव है, लेकिन यह पूरी तरह पृथ्वी जैसा कभी नहीं हो सकता। ये हमें नई संभावनाओं और सीमाओं तक ले जाएगा, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि पृथ्वी को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों, चांद पर बसने का सपना इंसान की असंभव को संभव बनाने की जिद का एक और उदाहरण है। लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए हमें अपनी धरती का सम्मान करना और उसे बचाना भी सीखना होगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या इंसान चांद को सच में अपना दूसरा घर बना पाएगा या ये सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाएगी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही और दिलचस्प विषयों के साथ हम वापस आएंगे।